हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सारे भक्तों को बहुत बहुत बधाई बलराम जयंती की और रक्षाबंधन की। आज दो दो पर्व हैं, एक है बलराम जयंती और एक है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा। श्रावण बहुत शुभ महीना है। वैसे ये चातुर्मास के समय आता है, पर श्रावण महीने में जो शिव जी का मंदिर है उसमें हर सोमवार को बहुत भीड़ लगती है। वहाँ पे जल चढ़ाया जाता है या फिर दूध, बेलपत्र, ये सब पूजा होती है शिव जी की। खास करके सोमवारी के दिन, सोमवार जो होता है उसमें बहुत भीड़ होती है। वैसे तो सारे पूरे श्रावण महीने में भीड़ होती है। तो श्रावण महीना चातुर्मास का पहला महीना है, जो देवशयनी एकादशी के दिन शुरू होता है और ये 4 महीने चलने के बाद अंत में देवोत्थान एकादशी या जो कार्तिक में आता है उस दिन ये अंत होता है। तो ये चातुर्मास का पहला महीना है, पर इसमें पूर्णिमा के दिन 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, एक बलराम जयंती और एक रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का ऐसे तो आज भाई बहन सब बहुत खुश हैं, सब एक दूसरे को मिलने जा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं और बहन राखी बांध रही है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं। जैसे एक कथा है कि बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज के पोता थे, प्रहलाद महाराज का पुत्र हुआ विरोचन और विरोचन का पुत्र हुआ बलि। तो बलि महाराज बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े राजा थे, पर उस समय उन्होंने सारे पूरे ब्रह्मांड पर को कब्जे में रखा था, जिसके कारण देव माता अदिति दुखी थी, क्योंकि अदिति देवताओं की माता हैं। तो अदिति भगवान से विनती की कि आप किसी तरह मेरे पुत्रों को उनका राज्य दिलाइए। तो भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। बलि महाराज भगवान विष्णु के भक्त थे और बलि महाराज बहुत बड़े दानी थे। तो जिस समय भगवान वामन देव उनसे दान लेने के लिए गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी प्रकार हम बलि महाराज को छल सकते हैं, तो वामन रूप में वो छलने के लिए गए। छलने का मतलब है कि वैसे तो भगवान कभी भी किसी से कुछ भी ले सकते हैं, पर भगवान एक सुंदर लीला के रूप में लेते हैं, ऐसे ही नहीं लेते हैं। तो भगवान गए बलि महाराज के पास और उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दान चाहिए। बलि महाराज ने कहा आप आज्ञा करिए। तो वामन देव जो एक ब्रह्मचारी के वेश में थे, उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज बोले ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप कुछ बड़ा मांगिए मेरे से। वामन देव ने कहा कि नहीं, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। आप एक ब्राह्मण को उसकी आवश्यकता के अनुसार दे दीजिए बस। तो बलि महाराज ने संकल्प लिया कि ठीक है, हम आपको दान करेंगे। हालांकि उनके गुरु पहचान गए शुक्राचार्य, और वो उनको मना किए कि मत दो, क्योंकि ये विष्णु हैं, तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेंगे। फिर भी बलि महाराज इतने बड़े दानी थे, उन्होंने कहा कि दूंगा तो मैं अवश्य, और यदि वो ये भगवान विष्णु है तो और अच्छी बात है, क्योंकि विष्णु भगवान तो भगवान है, उनको तो देना ही चाहिए, वो विष्णु भक्त भी थे। तो बलि महाराज ने उनको दान दे दिया, वादा कर दिया। जब उन्होंने वादा कर दिया, तब भगवान अपना आकार बहुत बड़ा कर लिए। वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उनके 2 पग से उन्होंने पूरी धरती के नीचे का सारा जितना भूमि है वो सब नाप लिया, और ऊपर पैर करके उन्होंने
पृथ्वी लोक के ऊपर के सारे जमीन को माप लिया, अर्थात पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने 2 पग से माप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें, तो बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, मेरे सिर पे रख दीजिए। तो भगवान ने उनके सिर पे रख दिया। तो इस प्रकार उन्होंने तीसरा पग भी रख लिया। और जब बलि महाराज ने उनको तीसरे पग के रूप में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि तुम्हें जो इच्छा है वर मांगो। तो बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, आप ना हमेशा मेरे साथ रहिए ताकि मैं आपको हमेशा देख सकूं, आपका दर्शन कर सकूं। तो भगवान ने बलि महाराज को रहने के लिए सुतल लोक दिया, जो कि नीचे है। हमारा ये अभी जो भूलोक है उसके काफ़ी नीचे है। तो भगवान को भी जाना पड़ा बलि महाराज के साथ साथ सुतल लोक। वहाँ पे कहते हैं कि भगवान चौकीदार बनकर रह रहे थे। चौकीदार समझिए जो समझिए, लेकिन भगवान वहाँ रह रहे थे सुतल लोक में। तो लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई क्योंकि भगवान वैकुंठ लोक में नहीं थे। लक्ष्मी जी को नारद मुनि ने बताया कि भगवान तो सुतल लोक में बलि महाराज के साथ रह रहे हैं। तो लक्ष्मी जी आई सुतल लोक, अपने रूप में नहीं आई, अलग रूप बनाकर आई। बलि महाराज की बहन बनकर रह रही थी और बलि महाराज को समझ में नहीं आया कि लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि एक सिंपल नारी बनकर वो रह रही थी। श्रावण पूर्णिमा के दिन उन्होंने बलि महाराज को एक कच्चा धागा बांधा और बलि महाराज उनको बहन माने, वो भी उनको भाई मानी। तो बलि महाराज ने कहा कि तुम कुछ मांगो मेरे से, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी रक्षा करूँगा मैं, तुमने बंधन बांधा है मुझे। तो माता ने कहा कि आप मुझे मेरा पति दे दीजिए दान में, क्योंकि भगवान जो उनके पास थे वो तो इनके पति थे। अब बलि महाराज को तो पता नहीं था कि ये लक्ष्मी जी हैं। तो बलि महाराज ने हाँ कर दिया और लक्ष्मी जी अपने पति को लेकर यानी भगवान को लेकर चली गई। एक ये कथा है। और दूसरी कथा है कि भगवान कृष्ण के हाथ से एक बार खून निकल रहा था और द्रौपदी माता वहीं पर थी। द्रौपदी माता ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान को बांध दिया, उनके खून को रोका। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान उनको रक्षा करने का वादा किए। जिस समय द्रौपदी माता का चीरहरण हो रहा था वो भगवान कृष्ण को पुकारती हैं और भगवान कृष्ण इतनी साड़ियाँ सप्लाई करते हैं उनको कि पता नहीं चलता है कि साड़ी किधर है और नारी किधर है, नारी में साड़ी है या साड़ी में नारी है। तो ये है भगवान की भक्त वत्सलता। आप भगवान को बहुत छोटा सा चीज़ देंगे तो भी भगवान समय आने पर आपको बहुत ज़्यादा उसके बदले देते हैं। तो ये है रक्षाबंधन की कथा, जिसके प्रेरणा से आज कल लोग भाई को रक्षा बंधन बांधते हैं। भाई का कर्तव्य है कि वो अपने बहन की रक्षा करे और बहन का भी कर्तव्य है कि भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करे। पर भगवान को ही भाई मान ले तो और भी अच्छा है। तो आज बलराम जी का आविर्भाव तिथि भी है। अब बहुत शॉर्ट में बताना पड़ेगा। बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई हैं। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ तो जब रथ को लेकर के कंस जा रहा था अपनी बहन को छोड़ने उसके ससुराल, तभी आकाशवाणी हुई कि इसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस मारने को उद्यत हुआ देवकी को, परंतु उनके पति वसुदेव जी ने कंस को रोका कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारी बहन से कोई खतरा नहीं है, तुम्हें तो इसके पुत्र से खतरा है, तो मैं तुम्हें इसके पुत्र को लाकर दे दूंगा। तो वसुदेव जी को और देवकी को कंस ने बंदी बना लिया और देवकी वसुदेव अपने पुत्रों को उनको देते रहे। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। 7वां गर्भ जो था वो था बलराम जी का। और बलराम जी जब गर्भ में आए
तो माता के शरीर पे, चेहरे पे बहुत कांति आ गई थी। सबको समझ में आ रहा था कि कुछ दूसरी अभी बात है, साधारण बात नहीं है। तो वो थे बलराम जी। तब बलराम जी जब गर्भ में आए तो थोड़े समय के बाद कृष्ण ने कहा अपनी शक्ति योग माया को कि इनको तुम रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि रोहिणी माता भी वसुदेव जी की पत्नी थी और वो नंद बाबा के घर में रह रही थी कंस के अत्याचार के कारण। तो योग माया ने बलराम जी को, जिनका दूसरा नाम संकर्षण भी है, वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार बलराम जी वहाँ जन्म लिए रोहिणी माता के गर्भ से, और कंस को कुछ भी समझ में नहीं आया। बाद में 8वें पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आए। तो बलराम जी भगवान के विस्तार हैं और पहला विस्तार है, और भगवान की सेवा वो हर प्रकार से करते हैं। जैसे जब जब भगवान अवतरित होते हैं तो साथ में बलराम जी भी आते हैं। जैसे राम रूप में जब भगवान आए तो लक्ष्मण जी बलराम जी थे। जब भगवान विष्णु रूप में रहते हैं तो अनंत शेष जी बलराम जी होते हैं। जब कृष्ण रूप में होते हैं तो बलराम जी उनके बड़े भाई के रूप में होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी थे। तो बलराम जी भगवान के पहले विस्तार हैं और भगवान की हर प्रकार से सेवा करते हैं। भगवान की पादुका, भगवान का वस्त्र, भगवान की बांसुरी, हर चीज़ जो है भगवान का विस्तार वो बलराम जी हैं। बलराम जी सेवक के रूप में रहते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और उनको सब सुविधा प्रदान करते हैं। तो बलराम जी गुरु तत्व हैं, और जितने भी गुरु अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी वर्तमान आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो बोनाफाइड गुरु हैं, जो प्रामाणिक गुरु हैं, वो सब बलराम जी के विस्तार हैं। बलराम जी भगवान के साथ साथ हर समय लीला में भाग लेते थे। उनके बड़े भाई थे। छोटे में बचपन में जब भगवान गैया चराते थे, वन जाते थे, तो बलराम जी भी साथ में जाते थे और बहुत सारे असुरों का वध बलराम जी ने किया। जैसे एक बहुत प्रमुख असुर था धेनुकासुर, गधे के रूप में था तालवन में, और तालवन में बहुत अच्छे अच्छे पके हुए मधुर फल होते थे, लेकिन उनको कोई खा नहीं पाता था क्योंकि गधा जो था बहुत बड़ा असुर था। तब सारे ग्वाल बाल बताते हैं कृष्ण बलराम को कि उस असुर के कारण हम उतने मधुर फल को चख नहीं पाते। उस समय बलराम जी और कृष्ण जाते हैं तालवन में, और उस धेनुकासुर को बलराम जी स्वयं उसके टांग पकड़ के घुमा देते हैं चारों तरफ जोर से आकाश में, और वो गिर जाता है। एक ताल वृक्ष के ऊपर जाकर गिरता है, ताल वृक्ष गिर जाता है, और एक ताल वृक्ष के द्वारा दूसरा ताल वृक्ष गिर जाता है। और धेनुकासुर के बहुत सारे सगे संबंधी परिवार के थे, सब को एक एक करके बलराम जी और कृष्ण मारते हैं। और सारे ऐसे ही रंग बिरंगे, जैसे होता है ना, वैसे रंग बिरंगे रूप से सारे गधों का डेड बॉडी या शव कहते हैं वो, और ताल वृक्ष भी गिरे हुए ऐसे दिखाई देते हैं वहाँ पर। तो बलराम जी हर समय हर लीला में भगवान के साथ होते थे, और उन्होंने तो बहुत सारी लीलाएं की हैं, उतना चर्चा करने का समय नहीं है। तो बलराम जी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए भी नाम है उनका बलराम। और वो हलधर भी कहलाते हैं, दाऊ जी भैया भी कहलाते हैं। आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ दाऊ जी एक स्थान है जहाँ पे वो प्रकट हुए थे। वहाँ पे कृष्ण बलराम बचपन में लीला करते थे। 84 कोस ब्रज मंडल में दोनों भाई और उनके सारे गोप बालक साथी लीला करते थे। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की लीलाएं किए हैं। यहाँ तक कि बलराम जी का अलग अपना गोपियों का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो उनके साथ लीला में भाग लेते थे। तो बलराम जी गुरु तत्व हैं और परम गुरु हैं। हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में जो बलदेव जी हैं वही सेम बलराम जी हैं। तो उनकी आज आविर्भाव तिथि है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको मनाइए और बलराम जी से प्रार्थना कीजिए कि हमको भगवत धाम ले जाने में सहायता करें। और YouTube पर मेरा पवित्र मंजीर देवी दासी नाम से टाइप करके आप वीडियोस देख सकते हैं। हरि बोल।